श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। ओम सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम से एकादश के दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है बता रहे हैं कि बालक भगवत स्वरूप है। बालक मानव समाज की संपत्ति है। उनके सुरक्षित तथा विकसित होने से ही समाज का विकास हो सकता है। उनके सुधार के लिए अभिभावकों तथा अध्यापकों के सुधार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि बालक जैसा देखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। बड़े ही खेद की बात तो यह है कि आज इस बात पर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि वर्तमान युवक और युवतियां मनमानी करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें बाल्यकाल में जो देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। बालक समझाने से नहीं बदलते, वे तो जैसा देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। बालकों में स्वभाव से ही सच्चाई की खोज तथा क्रियाशीलता होती है। यदि उन्हें बुराई देखने को ना मिले और उनकी प्राप्त शक्ति को सुरक्षित रखा जाए तो वे बड़ी ही सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में तो बालक स्वभाव से ही सरल, ईमानदार, निर्भय एवं सहृदय होता है, पर उस बेचारे के कोमल चित्त पर अनेक प्रकार के लालच तथा भय का बोझा अभिभावकों तथा अध्यापकों द्वारा लाद दिया जाता है। बालकों में उत्पन्न हुए प्रश्नों का उत्तर न देकर उनकी समझ को दबा दिया जाता है। इतना ही नहीं, अपने दूसरे स्वभाव से उनको ऐसा दृश्य दिखा देते हैं जिससे उनमें झूठ, कपट तथा दंभ आ जाता है। उदाहरणार्थ, एक बालिका जिसकी आयु लगभग 2 वर्ष की थी, उसके अभिभावक ने उसकी रुचि के विपरीत बलपूर्वक गोदी में लेकर ठंडे पानी से स्नान करा दिया। बालिका उस समय तो थोड़ी देर रोकर चुप हो गई, पर उस घटना का प्रभाव उसके मन पर ऐसा पड़ा कि लगभग 2 वर्ष के बाद वही व्यक्ति जिसने उसे उसकी रुचि के विरुद्ध ठंडे पानी से स्नान करा दिया था, जब उसे मिला तो उस व्यक्ति को देखते उसने सबसे प्रथम या झूठी बात अपनी तोतली भाषा में कही, मैं हन्नू स्नान कर आई हूँ। यद्यपि बालिका ने उस समय स्नान नहीं किया था। इस झूठ को उसे उसी भय ने सिखाया जो उसे 2 वर्ष की आयु में मिला था। उस बालिका के मन में भय निकलने के लिए उस बालिका के मन से भय निकालने के लिए उसे एक योग्य शिक्षक की देखभाल में रख दिया गया। शिक्षक महोदय ने उसे बड़े ही स्नेहपूर्वक तैरना सिखाया। बालिका ने लगभग 10 वर्ष की आयु में काशी नगर की गंगा भी तैर कर पार की, पर इतने प्रयत्न होते हुए भी उसका भय पूर्ण रूप से नहीं निकला। अब भी वह तैरते समय कुछ न कुछ भयभीत हो ही जाती है। यह घटना जिसके द्वारा हुई उसी के कथनानुसार लिखाई गई है। अब पाठक ही सोचें कि बालिका के भीतर से थोड़ा सा भय निकालने के लिए उसके अभिभावकों को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। अतएव अभिभावकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बालकों के मन पर भय का प्रभाव न हो। ऐसा होने पर भय के कारण जो बुराइयां आ जाती हैं उनसे उनकी रक्षा हो सकती है। बालक का सुधार वही कर सकता है जो मन का सुधार कर सकता है। इसी कारण प्राचीन काल में बालकों की उन्हीं लोगों की देखभाल में रखा जाता था जो मन इंद्रियों को जीतकर सेवा तथा सत्य की खोज में एवं भगवत चिंतन में लगे रहते थे। किंतु आज तो दुर्भाग्यवश बालकों को मोहयुक्त माता पिता की गोद में अथवा बिगड़े हुए नौकरों की गोद में ही पाल पोषण तथा शिक्षण मिलता है। मोह की गोद में न्याय और नौकरों की गोद में यथेष्ट स्नेह नहीं मिलता। न्याय न मिलने से बालक में बेईमानी और स्नेह न मिलने के कारण हृदयहीनता आ जाती है, जो सभी दोषों का मूल है। जब तक बाल मंदिर द्वारा बच्चों को मोहयुक्त माता पिता तथा नौकरों की गोद से मुक्त न कर दिया जाएगा, तब तक वे ईमानदार एवं हृदयशील ना हो सकेंगे। मन और बालक दोनों के स्वभाव में समानता है, अतः जो लोग मन को शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हैं वे ही बालकों का यथेष्ट पोषण तथा शिक्षण कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर हिंदू संस्कृति में वनस्थों के द्वारा ही बाल शिक्षा का विधान बना दिया गया था, पर अब तो वह प्रथा ही मिट गई है। आज तो बालकों का पोषण तथा शिक्षण सिक्के पर ही निर्भर है, जिससे शिक्षित होने पर भी प्राणी अर्थ के पीछे दौड़ता है। ऐसी दशा में भौतिकवाद के आक्रमण एवं छल कपट से प्राणी बचा रहे, यह संभव सा हो गया है। मन के सुधार के साथ साथ ही बालकों का सुधार करना होगा, अर्थात स्वयं साधक बनकर ही बालकों की यथेष्ट सेवा की जा सकती है। बालकों की सेवा ही मानव समाज की सच्ची सेवा है। जिस देश, जाति एवं समाज के बालकों का पोषण तथा शिक्षण विधिवत नहीं किया जाता, वह देश, जाति, समाज कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। यही कारण है कि आज अनेक प्रकार के सुधार किए जाते हैं,
पर परिणाम विपरीत ही देखने में आता है। बालकों का शिक्षण तथा पोषण विधिवत हो, इसके लिए जन्म देने वाले माता पिता की अपेक्षा अर्थ तथा काम से रहित धर्म के माता पिताओं की परम आवश्यकता है, क्योंकि जितेंद्रियता तथा संयम पूर्वक ही बच्चों का यथेष्ट शिक्षण तथा पोषण हो सकता है। जब से बालकों की शिक्षा का दायित्व केवल जन्म देने वाले माता पिता पर ही निर्भर हो गया है, तब से अर्थ का महत्व बढ़ गया है, जिसके कारण प्राणी का मन अर्थ लोलुपता तथा जड़ता में आबद्ध हो गया है। प्रत्येक माता पिता के मन में बहुधा यही इच्छा बनी रहती है कि संतान के पोषण तथा शिक्षण के लिए अधिक से अधिक संपत्ति एकत्रित कर ली जाए। उसके लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी वे करने लगते हैं। यद्यप बालक समाज की विभूति है, उसके शिक्षण और पोषण का दायित्व समाज पर है, पर श्रम, संयम, सदाचार तथा विवेक के द्वारा बालकों की सेवा करने के लिए मानव अपने जीवन का विभाजन नहीं करता, केवल दानवीर बनकर बड़े बड़े विद्यालय खोलता है। उसका परिणाम बालकों के मन पर केवल धन की महत्ता का स्थापन ही होता है। अतः विद्यालय से निकलते ही बालक धन कमाने में लग जाता है। उसे यह कभी देखने को ही नहीं मिला कि सच्चरित्रता, सम एवं विवेक के द्वारा भी किसी ने सेवा की है। वह तो समझता है कि संपत्ति, पोषण और शिक्षण की जननी है। इसी प्रमाद का फल यह हुआ है कि आज बड़े बड़े विज्ञानवेत्ता, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ एवं लेखक अपने को अर्थ के बदले में बेचकर अपना और समाज का ह्रास ही कर रहे हैं। अच्छे बालक ही अच्छे मानव हो सकते हैं। अतः बालकों की उचित सेवा करने के लिए जनता तथा राष्ट्र एवं सुधारकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। जनता को चाहिए कि जहाँ जहाँ सरकार स्कूल खोले, वहाँ वह बाल मंदिर बनाए, जिनमें शरीर द्वारा, चित्त बल से एवं मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की यशेष सेवा से जीवन देने वाले ऐसे साधक हों, जो अर्थ काम से रहित निष्काम सेवा एवं भगवत चिंतन में तत्पर हों। जब बालक समता, न्याय, प्रेम एवं आस्तिक जीवन जी देखेंगे, तब वे स्वयं वैसे ही बन जाएंगे। लगभग 6 घंटे स्कूल में विज्ञान एवं भाषा आदि की शिक्षा प्राप्त कर लगभग 18 घंटे ऐसे साधकों की देखरेख में, जिन्होंने अपना निर्माण किया है, रहकर सदाचार, संयम, विवेक एवं चरित्र बल प्राप्त करेंगे। फिर वे किसी पूंजीवादी राष्ट्र के हाथ में अपने को बेचकर जो नहीं करना चाहिए उसमें प्रवृत्ति कदाप न होंगे। जैसा कि उदाहरणार्थ अणुबम बनाने वाले विज्ञानवेत्ता ने अपने को अमेरिका के हाथ बेचकर उसका दुरुपयोग कराया। इतना ही नहीं, अनेकों विज्ञानवेत्ताओं ने पूंजीवादियों के हाथ के खिलौने बनकर अर्थलोलुपता के कारण अनेक वस्तुएं ऐसी बनाई जिनसे विलासता तथा अनेक प्रकार के रोगों की वृद्धि हुई, जो समाज के लिए सर्वथा अहितकर हैं। यह भूल उन बेचारों से इसी कारण हुई, शिक्षा काल में उन्हें संयम, सदाचार तथा विवेक देखने को नहीं मिला था, जो वास्तव में मानव का सर्वस्व है। यह सभी जानते हैं कि विवेक के बिना निर्मोहता, अनुराग एवं निर्लोभता आदि दिव्य गुण उत्पन्न ही नहीं होते, जो लक्ष्य प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। और संयम, सदाचार के बिना व्यवहार शुद्धि संभव नहीं है, जो समाज के विकास में मुख्य हेतु है। अतः लक्ष्य प्राप्ति तथा सुंदर समाज के निर्माण के लिए विवेक एवं संयम युक्त मानव की परम आवश्यकता है। भगवत बुद्ध से बालकों की सेवा करने पर भक्तों को भगवान, और विवेक के द्वारा बालकों की सेवा करने पर से जिज्ञासुओं को तत्व ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। कारण कि मन और बालक दोनों में स्वभाव की एकता है। अतः संयम, सदाचार एवं विवेक के द्वारा बालकों की सेवा करने से ही अपना तथा समाज का हित हो सकता है। बालकों की सेवा के द्वारा जितनी सुगमतापूर्वक सरलता आदि गुण आ जाते हैं और किसी साधन द्वारा नहीं आ सकते। बालक वास्तव में भगवत स्वरूप हैं एवं राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र की विभूति हैं। उनकी यथेष्ट सेवा ही भगवत पूजा तथा मानव सेवा है। तथा बालक के स्वरूप में भगवान की सेवा करने से आस्तिकों को भगवत प्राप्ति बड़ी ही सुगमतापूर्वक हो सकती है, जो मानव जीवन का परम तथा चरम लक्ष्य है। श्री राम, जय राम, जय।